नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तेज खबर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में टिटगांव मामले को लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा प्रेस वार्ता कर टिटगांव मामले में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर उठाया गया मुद्दा। ये मामला कुछ दिनों पहले का है, जहां पर टिटगांव में दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आज सकल हिंदू समाज द्वारा प्रेस वार्ता कर टिटगांव मामले में फैले अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है। सकल हिंदू समाज की ओर से आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया है। हमारे बीच उपस्थित हैं गोवर्धन जी गोलानी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष हैं, केमिस्ट एसोसिएशन खंडवा जिले के अध्यक्ष भी हैं। युति परिचय है प्रमोद जी गुप्ता, आप खंडवा के प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। पंडित जितेंद्र जी उपाध्याय, आप खंडवा के बड़े ज्योतिषाचार्य हैं एवं सोशल मीडिया पर आपके जो वक्तव्य आते हैं समाज जागरण के, वो ऐसे हमारे पंडित जितेंद्र उपाध्याय जी, और मैं डॉक्टर अनिस अर्जरे हिंदू जागरण मंच की ओर से। आज की जो पत्रकार संगोष्ठी हमने रखी है, इसका विषय यह है कि जो टिटगांव गांव जो है खंडवा से नज़दीक 10-12 किलोमीटर पर है, वहाँ पर जो घटना घटी है, उस घटना की सत्यता आप सभी के माध्यम से घर घर तक पहुंचे, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्लू भी हैं उसके अंदर। 15 अगस्त के मध्य रात्रि 14 अगस्त प्रमुख दिन माना जाता है अखंड भारत का। हमारा भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त के दिन हम लोग नई परिकल्पना में आए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक साजिश है। हो सकता है कि यह नेशनल लेवल पर जो पीएफआई एजेंडा चल रहा है, प्रशासन ने उस ओर जानकारी जुटाना चाहिए कि यह विशेष दिनों में ही क्यों ऐसा होता है। क्योंकि उसी गांव में 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन भी उपद्रव उसी गांव में फैलाया गया था। खंडवा जिले में पूरा हिंदू संगठन कार्य कर रहा है। बाकी वहां पर एक नाबालिग आदिवासी बालिका को ही क्यों टारगेट किया गया 14 तारीख को, और आदिवासी बालिका नाबालिग थी। नाबालिग होने के साथ में 14 तारीख को चुनना, और परिवार बहुत गरीब था, बाहर से पलायन करके उस गांव में आया हुआ था, ना ज़्यादा उसकी जान पहचान थी। जब सवेरे हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे खंड संयोजक अनिल सेन, जो हमारे हिंदू जागरण मंच के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो उसी गांव में निवास करते हैं, और आसपास के 10 गांवों में हिंदू जागरण का कार्य बड़ी रचनात्मक गतिविधि में वो करते हैं, वो उनकी टीम करती है। अब जब वो परिवार आदिवासी परिवार के द्वारा जब हमारे हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी को बताया गया, तो हमारे हिंदू जागरण पदाधिकारी ने यह कहा कि 15 अगस्त का त्यौहार है, झंडा वंदन हो जाने दो, उसके बाद अपन लोग सभी एक साथ चलेंगे और मोगट थाने में कंप्लेंट अपन डालने चलेंगे। अब इस प्रकार की जब गांव में हवा चली कि सभी को एक साथ मिलकर मोगट थाने चलना है झंडा वंदन के बाद, तो उसी समय कुछ मुस्लिम युवाओं के द्वारा हमारे अनिल सेन, जो वहाँ का खंड संयोजक है, हमारा पदाधिकारी है, उसके ऊपर 3 स्टेप में आतंक हुआ था। मैं आप सभी को बता दूं कि एक गली, दूसरी गली और तीसरी गली, 3 गलियों में 3 चरणों में वो 45 मिनट तक अराजकता वहाँ के लोगों के द्वारा फैलाई गई। उसमें करीब 35 से मुस्लिम युवक थे, कुछ बुजुर्ग लोग भी मुस्लिम समाज के थे, कुछ वहाँ पर महिलाएं थी मुस्लिम समाज की, उनके हाथ में भी लठ थे, और उन लोगों ने सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज पर हमला किया। अब यह हमला करना, तो इसी हमले के जवाब में जब हमारे हिंदू समाज के लोग वहां पहुंचे और उन लोगों ने हमारे खंडवा से संपर्क करा कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना घट गई है और आपके खंड संयोजक पर हमला कर दिया है, हम लोग यहाँ से घटना के 45 मिनट बाद यहाँ से निकलते हैं। और हम लोग जब वहाँ गाँव पर पहुंचे तो कम से कम 300 से 400 की संख्या में वहाँ का समाज एकत्र था, और समाज ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से दंड अपने अपने हाथों में युवाओं ने लेके रखे थे। क्योंकि स्वाभाविक बात है, जब सामने वाला व्यक्ति हथियारों से हमला कर रहा है
घर में घुस के हमला कर रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है। तो इस प्रकार की यदि प्रतिक्रिया समाज ने, हिंदू समाज ने नहीं दी, जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर टीआई महोदय भी वहां पर उपस्थित हुए थे और पुलिस फोर्स भी थी। हमने पूरी शांति के साथ में हिंदू समाज को रोका। यदि हम लोग यदि उन 200 लड़कों को और पूरे 400 गांव वालों को यदि थोड़ा सा उकसा देते तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। जबकि हिंदू समाज ने वहां पर मार खाने के बाद, महिलाओं के साथ अत्याचार होने के बाद, हिंदू संगठन के पदाधिकारी को मारने के बाद वहां के समाज ने बहुत शांति बनाए रखी और किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पर हमारे कुछ हिंदू समाज के जो घायल लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई करी, वो उनके नियम के अंतर्गत करी होगी, वहां तक तो हम संतुष्ट हैं। बाकी पहले दिन, जब आज से 3 दिन पहले प्रशासन ने यह कहा था कि 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, और आज सुबह हमको एक मीडिया के माध्यम से हमारे विशेष सूत्रों से मालूम पड़ा कि 5 ही लोगों को गिरफ्तार करा है, तो इसमें से एक को और छोड़ दिया। इसका मतलब फिर हमने पत्रकार वार्ता आयोजित करी कि इस प्रकार से जनता के साथ भ्रामक प्रचार क्यों हो जा रहा है, जो भी हो प्रशासन स्पष्ट स्थिति स्पष्ट करे। और पहला जो यह इस प्रकार की जो घटना घटी है, समाजों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है प्रशासन को। कल जनजाति विकास मंच भी आगे आया, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता और जनप्रतिनिधि भी गांव में पहुंचे थे, वहां से मिलने पहुंचे थे। कुछ हिंदू संगठन के लोग भी इस प्रतिक्रिया के बाद में समाज से और पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। मतलब कहीं ना कहीं संवेदनाएं समाज की उस घटना को लेकर है और कहीं पर दुखद भी है। इस प्रकार से जो घटनाएं घटित हो रही है, हमारा सभी का जो यहाँ बैठे हैं मंच पर हम लोग प्रतिनिधिगण सकल हिंदू समाज के अलग अलग वर्ग के, हमारा यह निवेदन है कि प्रशासन ने यदि कानूनी कार्रवाई करी है तो इस प्रकार की कानूनी कार्रवाइयां 1 वर्ष से करते आ रहे हैं। वहां पर हमारे पास एक फुटेज है, मैं फुटेज सभी को बताना चाहूंगा। फुटेज जो है, इतनी दबंगाई से वहां पर 1 मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल, 4 मोटरसाइकिल, यह चारों मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पर एक झाड़ है। यदि प्रशासन और डीएफओ, यदि फॉरेस्ट विभाग यदि चाहा नहीं है, उन्होंने पिछले साल भर से हम देख रहे हैं आधा जंगल कट गया है। प्रतिदिन वहां पर झाड़ पे झाड़ कटे चले जा रहे हैं। पास में ही खरकली गांव है, वहां पर गौवंश वहां का आता है और वहां से गौवंश पूरे खंडवा में सप्लाई होता है। हम प्रशासन को कई बार अवगत करवा चुके हैं। जब इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियां वहां पर उस इलाके में हो रही है, तो इसलिए वहां पर हमारे हिंदू जागरण मंच के संयोजक पर हमला इसलिए किया क्योंकि वहां पर समाज जागरण कुछ ज्यादा अच्छे से हो रहा है और उन लोगों को तकलीफ हो रही है। और इस प्रकार का जो पीएफआई का एजेंडा, हमको ऐसा लग रहा है कि गांव गांव चल रहा है और सुनियोजित तरीके से यह हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारे खंडवा जिले की बदनामी हो रही है। तो प्रशासन ने कानूनन कार्रवाई के अलावा, हमने जहां तक पता लगाया है कि जब तक वहां पर शासकीय भूमि पर जिन अपराधियों के मकान या प्रतिष्ठान बने हुए हैं, सरकारी भूमि को उससे मुक्त करवाया जाए। इस प्रकार के ज्ञापन भी समाज ने पिछले 2-3 दिन में दिए हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई अवगत नहीं कराया गया है। और जहां जहां पर भी पूरे भारत में बुलडोजर चला है शासकीय भूमि पर, वहां पर उस जिले में या उस गांव में शांति बनी हुई है। क्योंकि अपराधी को आप 1 बार नहीं 10 बार जेल भिजवा दो, उसका अपराध दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अपराधी जेल में जाता है, वहां से और प्रखर बन के बाहर आता है और उनकी समाज के साथ खड़ा रहता है। तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि आपकी ये जो धाराएं लगी है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इसके अलावा वहां पर जितने भी अपराधी हैं या जो भी फॉरेस्ट वाले अपराध में गौ सेवा, गौ संरक्षण के दायित्व के हिसाब से देखा जाए तो गौ हत्याएं जो वहां पर हुई है या गौवंश वहां पे जो कटते हैं, इन पर उस केस में भी जो धाराएं लगी हुई है, सभी अपराधियों को संयुक्त रूप से प्रशासन के साथ निवेदन है कि उसको वहां से, उनकी शासकीय भूमि से उनको मुक्त किया जाए। हार्दिक आभार हमारे एक बुलावे पे यहाँ आने के लिए। आप लोगों के माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि प्रशासन जो ढील पोल की कार्रवाई करता है, इससे इनके अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। अभी जनवरी महीने की घटना के बाद दूसरी यह घटना होना यह दर्शाता है कि उन असामाजिक तत्वों के ऊपर प्रशासन का कोई खौफ नहीं है।
हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ऐसे लोगों के ऊपर आसूका कार्रवाई करी जाए और इनके जो जितने भी अतिक्रमण है, अवैध काम धंधे हैं, वो सबके ऊपर सख्ती से लगाम लगाई जाए और उनके अतिक्रमण तोड़े जाए, जिससे आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं। खंडवा को ऐसा लगता है कि जो इन्होंने एक प्रयोगशाला बना रखा है दंगा करने की, जो है ये प्रयोगशाला जो बना रखा है, इसका ये खंडवा से कलंक, इसको हमको हटाना है। इसके कारण हमारे व्यापार धंधे की और ये सब चीज के भी बहुत इफेक्ट होता है। नई नई कंपनियां यहाँ आने से घबराती है, व्यापार यहाँ का रुकता है, शहर की ग्रोथ रुकती है। मेरा नाम प्रमोद गुप्ता है। मेरा कॉटन का और ऑयल मिल का बिजनेस है खंडवा में। कमल सिंह मौर्य। अभी मुझे यहाँ टिटगांव में सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर अंदर इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। हमारे साथ 4 बार घटनाएं हो चुकी है। इन लोगों ने क्या किया है, पिछले भी झंडा वंदन के दिन इन्होंने जो राम शब्द लिखा हुआ था उस पर भी गंदगी लगाई। फिर हमारे यहाँ नगाड़े ले गए उठा के। दूसरी बात, एक लड़की के साथ लड़के ने हरिजन की लड़की को ले गया। फिर दूसरी अभी एक नाबालिग लड़की के साथ हुआ है। इसको चलते हुए हथियार, तलवार, बल्लम सब धारदार हथियार लेके आए। मैं आटा चक्की पे था, मेरी आटा चक्की चल रही थे, मैं दरवाजे की तरफ दोनों पल्ले ऐसे पकड़ के खड़ा था। उस समय क्या हुआ, उधर से हथियार लेके आए तो हम लोगों ने सोचा कि भाई उधर बाहर कोई झगड़ा होगा, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं है। मैं अपनी आटा चक्की चल रही है, दरवाजे के दोनों पल्ले पकड़ के जैसे ही देख रहा था वैसे ही उधर से आए। और ये चीज़ अपने को अपने ग्राम पंचायत द्वारा एक कैमरा लगाया गया है, उस पर भी दिखाया गया है, मीडिया पे जो देख रहे हो आप। और उसके बाद मुझे मारा पहले लट हाथ पे, उसके बाद दूसरा लट कंधे पे मारा उन्होंने। और बस जैसे चक्की के दरवाजे पे बच्चा ने देखा कि यार पापा को मार रहा है, तो बच्चे ने जैसे वैसे देखा और चिल्लाया जोर से। उसकी माँ अंदर से चक्की मकाने की है, अंदर से बाहर निकल के झाँक के देखा तो वैसे उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पत्नी को उन्होंने सर में एक लठ मारा, दूसरा हाथ पे मारा, तीसरा बच्चे के कंधे पे भी मारा। और उसके बाद सर जैसे फूटा तो मैंने हाथ से उनको दबाया। वहीं चक्की के अंदर ही गेट के ऊपर उतरे, बॉर्डर के बाहर थे, अंदर घुस के जैसे ही कासिम नाम के लड़के ने मारा। और दूसरा व्यक्ति एक आया तो वो अपने पास किराना दुकान है, दुकान से जैसे तंबाकू की पूड़ी लेने आए तो वो उनसे पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ, आखिर झगड़े का कारण क्या है, तुम लोग सब हथियार लेके चल रहे हो तो कुछ तो होगा। जैसे उसने ऐसा बोला, उसने उठा के 3-4 लकड़ी उसको भी मारी है। एक दादा बेचारे मोहल्ले में अंदर भैंस चरा के आ रहे थे, हमारे यहीं के थे, वो भी मोहल्ले के, उनको मार शुरू किया अंदर। फिर गली के अंदर घुसना, कौन है तुम्हारे घर में, क्या है, कहाँ है तुम्हारा आदमी, बाहर निकालो। ऐसे करके 2-3 लड़कों को और मारा है। और गाड़ियाँ भी उनके पास थी, सब गाड़ियाँ लेके कुछ तो निकल गए, बाकी 1-2 गाड़ी शायद उन्होंने छोड़ के गए हैं। बाकी बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ। के थे कि बाहर के थे? नहीं, सब गांव के थे, गांव के ही थे। क्या करते हैं, क्या धंधा करते हैं? केवल लकड़ी काटना, लकड़ी चोरी करते हैं। लकड़ी चोरी करना, खेतों की चोरी करना। कहाँ ले जाते हैं फिर ये खेत में लकड़ी चोरी करके? ये लकड़ी चोरी करके मैं विभाग की टीम को सब मालूम है। वही वो उनके पास जो चौकीदार है गांव के, जो आज उसमें पकड़ाए गए हैं ये कांड में भी,
वो भी चौकीदार उन्हीं के हैं। अच्छा, वन विभाग में चौकीदारी वही लोग करते हैं? चौकीदारी वही कर रहे हैं। क्या और नाम है उनका जो चौकीदारी करते हैं? एक आशिक करके है, हाँ। आशिक पिता गुलशेर करके चौकीदार है। अच्छा। और बाकी लोग तो मैं सारे लोगों के नाम ज्यादा जानता नहीं, वहाँ के और 2-3 लोग हैं चौकीदार। अब कौन कौन है बाकी इसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो उनके ही घर में RA मशीनें चल रही है, उनके वालों के की टीम आती है वहाँ कभी कभी? नहीं, कभी नहीं, 1-2 बार आती है। तो वो तो घर कोई मिलते नहीं, उनको सब सुराग है, चौकीदार लोग बता देते होंगे कि भाई आज हमारे लोग आ रहे हैं। तो उस दिन वो कोई लकड़ी मिली ना कुछ। और वन विभाग के पास ये रिकॉर्ड है कि उधर से खरकली प्लस टिटगांव दोनों गांव में से कई बार मेरे सामने गाड़ियां भर भर के लाए हैं लकड़ियां पकड़ के, पर उनकी आज तक कोई नहीं। वो आते हैं, आज भी उनके यहाँ एक आइसर गाड़ी है, छोटी माजदा है, वो गाड़ी रात को डेली चलती है। अगर आप पंचायत द्वारा लगाया गया है और उसमें वो ऐसे ढक के ले जाते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि इसमें लकड़ी है क्या है। क्या कार्रवाई चाहते कि शासन उस पर कदम उठाए। हम लोग अगर जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ठीक है, लेकिन वो लोग आज के बाद मेरे ऊपर भी आ सकते हैं कि इसने ही सब बातें बताई। हो सकता है कल को और मेरे ऊपर कुछ कर सकते हैं, मुझे तो डर है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, तो चलो एक बात है कि कब तक डर के जीऊँगा, आज तो मुझे बताना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल सिंह है। उन्होंने जो अपनी बाइट में बहुत अच्छी सारगर्भित बातें कही, डॉक्टर साहब ने, कमल सिंह जी ने, गुप्ता जी ने, इनका इस विषय पे काफी अच्छा अध्ययन भी है। जब तक स्टडी नहीं होगी तो आदमी इस पर किसी भी चीज पर प्रकाश ढंग से नहीं डाल सकता। मैं तो व्यवसायी हूं और बड़ी सिंपल सी बात है कि इस तरह की घटनाएं आम जीवन को अस्त व्यस्त तो करती ही है, साथ में व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित होता है। आज जो खंडवा का जो व्यवसाय है आसपास के सभी गांव से जुड़ा हुआ, उन्हीं पर निर्भर करता है। गांव वाले बेचारे यहाँ आने में फिर डरते हैं ऐसे समय में, और उससे व्यापार निश्चित रूप से प्रभावित होता है। तो प्रशासन से ये अनुरोध है कि थोड़ा निष्पक्ष होकर और एक डर दिमाग से निकाल के काम करें। मुझे जो कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है पूरी और पूरी सरासर कमी प्रशासन की लग रही है। पुलिस प्रशासन की भी इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, वन विभाग की भी कमजोरियां हैं। इस चीज को हाईलाइट किया जाए और उस संबंधित विधानसभा क्षेत्र से तो यहाँ पे एक और पुलिस चौकी या थाने की स्थापित करने की मांग की जाए। मैं गोवर्धन गोलानी।